छत्तीसगढ़ हर खबर पर हमारी नजर। धान खरीदी केंद्र हमारे जिले में टोटल 27 हैं और 27 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से इस वर्ष भी धान खरीदी पूरा होगी। सभी किसान जो इसमें धान बेचना चाहते हैं वो धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से अपने धान बेच सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो समिति के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, तो इसके लिए शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने अन्य विभाग के कर्मचारियों, जिसमें प्रमुखता से कृषि विभाग है, सहकारिता विभाग है, अन्य भी विभागों के कर्मचारियों को हमने धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी करने के लिए उनको हमने प्रभार दिया और उनका प्रशिक्षण भी कल हमने आयोजित करके उन्हें धान खरीदी से संबंधित जो आवश्यक जानकारियां हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कार्रवाइयां करनी है उसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया है, ताकि धान खरीदी किसी भी प्रकार से न रुके और धान खरीदी स्मूथली हो सके। इसके अलावा संवेदनशील केंद्रों के लिए भी हमने प्रभारी नियुक्त किया है। संवेदनशील जहां से अवैध धान परिवहन की तो हमें आशंका है, ऐसे स्थानों पर हमने चेक पोस्ट भी निर्माण किया है, टीम की नियुक्ति की है, ताकि किसी भी प्रकार से बाहर से धान ना आ सके और अवैध धान परिवहन ना हो और बाहर के प्रदेशों का धान इस जगह पे बेच ना सके। इसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। धान खरीदी केंद्रों में जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो तैयारियां भी हम लोगों ने कर ली हैं और एग्री स्टैक में पंजीयन हम लगातार लोगों का धान जो किसान है उनका करते आ रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रेस के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि यदि किसी किसान ने एग्री स्टैक में अपना पूरे खातों का यदि उन्होंने लिंकिंग नहीं कराया है तो लिंकिंग करा लें, क्योंकि इसमें आगे चल करके धान खरीदी में उनको दिक्कत हो सकती है। परंतु ये है कि ये सतत चलता रहेगा जब तक धान का 31 जनवरी तक ये लिंकिंग का कार्य चलेगा। मान लीजिए किसी किसान के 4 खाते हैं, 4 खसरे हैं और एक खाते का उसने लिंकिंग है, तो उसे अपने बाकी खातों की भी लिंकिंग करानी पड़ेगी, अन्यथा उस खाते से धान के बेचने में उसको दिक्कत आएगी। इस बार एग्री स्टैक पंजीयन अनिवार्य किया गया धान खरीदी के जो किसान है उनके लिए। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से माध्यम की लिंकिंग करा लें। इसकी व्यवस्था धान खरीदी केंद्र में भी रहेगी। यदि किसी को लगता है कि मेरा पंजीयन मैंने पूरा लिंक नहीं कराया तो धान खरीदी केंद्र में भी जाकर के अपनी लिंकिंग करा सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि वो धान खरीदी करने के जाने के पहले वो चेक कर लें और सीएससी केंद्र के माध्यम से अपनी लिंकिंग वो करा सकते हैं। अपने फोन के माध्यम से भी वो लिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं कर पाते हैं, तो सीएससी केंद्रों के माध्यम से वो अपना करा सकते हैं। इन किसी परिस्थिति में वहां भी नहीं करा पाए तो धान खरीदी केंद्र में भी जाकर के जिस दिन अपना धान लेके जाएगा उस दिन भी वो अपनी लिंकिंग वहां करा सकते हैं। प्रबंधक भी हड़ताल पे, ऑपरेटर भी हड़ताल पे, उनकी पूरी टीम हड़ताल पे, सीधी भाषा बोले तो ग्राउंड की तैयारी करना पहला, बाहर दाने की तैयारी करना, वो सब चीजें, ये तो नई टीम है आपकी। इसलिए मैंने बताया आपको कि हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया उनको, कल बुला के दिन भर का हमने उनका प्रशिक्षण रखा था, जिनको हमने प्रभारी बनाया। और यूजुअली हमने उन लोगों को दिया है दायित्व जो इससे यूजुअली जुड़े ही रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कृषि विभाग जो धान खरीदी और धान उत्पादन इसको लेकर के वो जुड़े ही रहते हैं धान खरीदी से, और सहकारिता विभाग के कर्मचारी वो धान खरीदी से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हमने दायित्व दिया है जो कि इस पूरी प्रक्रिया से हमेशा पूरी जुड़े ही रहते हैं, और उनको हमने प्रशिक्षण भी दिया। कल दिन भर का हम लोगों ने उनका प्रशिक्षण रखा था, उनका डाउट्स क्लियर किया, शाम के 5 बजे तक पूरा उनका प्रशिक्षण चला है। तो उनके और हमने हैंड होल्डिंग भी दी। इसके अलावा मैंने जिला स्तरीय अधिकारियों को हर केंद्र के लिए नोडल बनाया है और निरीक्षणकर्ता अधिकारी बनाया है। प्रत्येक शनिवार को उनको दायित्व दिया है कि जा करके वो जो शासन की जो धान खरीदी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वहां पे धान खरीदी हो रही है नहीं और इसका निरीक्षण करें। प्रभारी सचिव महोदय, राज्य स्तर की टीम भी धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के लिए आएगी, और वो टीम जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी जो हमने जिला स्तर के अधिकारियों को बनाया है वो जा करके स्टॉक कितना आया धान, कितना तो कंप्यूटर में उसकी एंट्री हुई कि नहीं, इस बार धान खरीदी में किस्मवार धान की स्टैकिंग करनी। पिछले धान खरीदी के समय में किस्मवार धान की स्टैकिंग नहीं होती थी, इस बार किस्मवार धान की स्टैकिंग होनी है, अलग अलग किस्मवार धान की स्टैकिंग की जाए। इससे सहूलियत बढ़ेगी और धान के उठाव में भी हमको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जिले में संग्रहण केंद्र नहीं थे, जिसकी वजह से हमें दूसरे जिलों पे डिपेंडेंट होना पड़ता था धान के उठाव के लिए, संग्रहण के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इस वर्ष धान के संग्रहण केंद्र भी जिले में होगा, तो उससे हमारे धान के उठाव में गति आएगी। और आज मैंने मिलर्स की भी मीटिंग ली, उनसे भी मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि समय पर धान का उठाव हो, डीओ के अकॉर्डिंग धान का उठाव वो करें, और साथ ही जो चावल जमा करने की प्रक्रिया ये सब जो है स्मूथली हो, इसके लिए मैंने मिलर्स की भी मीटिंग ले ली। तो ये सारी तैयारियां हमने धान खरीदी के लिए करी है। साथ ही इस दौरान यदि किसानों को कोई दिक्कत आता है, टोल फ्री नंबर है,
उस पर भी हम उनको करेंगे। हेल्प डेस्क भी बनाया हमने, पूरी फूड की टीम, सहकारिता का टीम और मार्केट और कोऑपरेटिव की टीम इसके लिए लगी रहेगी। मैंने फूड और कोऑपरेटिव में से प्रति निरीक्षणकर्ता के ऊपर भी दायित्व दिया कि 2-2, 4-4 केंद्रों के ऊपर आप रहेंगे। वहां के निरीक्षणकर्ता अधिकारी को या नवीन जिनको हमने दायित्व दिया उनको कोई डाउट होता है तो वो अधिकारी फुल्ली उनके डाउट्स को क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। और प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग मैं करूंगी कि क्या इश्यूज आए हैं वहां पर, उठाव को लेकर के, धान खरीदी को लेकर के, क्योंकि नई व्यवस्था एग्रीस्ट है तो ऑब्वियसली लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरीके से उनके डाउट्स को और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम पूरी तरह लगे रहेंगे और पूरा टीम जो है धान खरीदी स्मूथली उसको हम लोग इंश्योर करें।